रुख कर लेते हैं मनोज उपाध्याय जी का। मनोज उपाध्याय जी का, यहाँ पर अगर चंचल यादव जी की बात सुनी जाए तो वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि यहाँ पर भी शगुफा छोड़ने की बात सामने आ रही है, जुमले की बात सामने आ रही है। मतलब हर एक कदम पर लगता है कि कहीं ना कहीं सफाई देने की जरूरत पड़ेगी। मनोज उपाध्याय जी, देखिए प्रियंका जी, इसमें दो चीजें होती है। जब हमने पहले भी कहा था कि समाजवादी पार्टी जीवन भर जो ट्विटर की राजी, अखिलेश जी ने तो मेहनत कभी किया नहीं। मेहनत तो ऑलरेडी मुलायम सिंह जी ने किया था, जो जमीन पे जाते थे, लोगों से मिलते थे, लोगों की समस्याओं को समझते थे। अखिलेश जी तो कभी किए नहीं। तो इस नाते ये समाज, और जब से अखिलेश जी आए हुए हैं वो अपनी पार्टी पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। कब क्या वो बोल दें। आज आपके सामने रखा हुआ है कि आप ही का जो सर्वे दिखा रहा था कि सारे विधायकों के टेबल पर एक एक जो है टेबलेट लग चुका है। सारे, आखिर इसमें जुमला क्या है? गलत तो हो नहीं रहा है। सारी चीजें पारदर्शिता के तहत आ रही हैं और यही चीज समाजवादियों को बेबुरा लग रहा है, क्योंकि इनकी सरकारें जब आती थी तो कहीं घोटाला होता था तो कहीं लूट खसोट होता था। यहाँ तक कि सदन में भी घोटाले हो जाते थे, लैपटॉप बांटते उसमें घोटाले। आज कम से कम एक पारदर्शिता उत्तर प्रदेश की सरकार लाना चाह रही है तो उसका ये स्वागत तो करेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन मनोज उपाध्याय जी देखिए, मनोज उपाध्याय जी देखिए, हम जो उत्तर प्रदेश के विधायक हैं वो हर एक एरिया से आते हैं, चाहे वो पूर्वांचल की बात कर लीजिए, पश्चिमांचल की बात कर लीजिए, आप सेंट्रल यूपी की बात कर लीजिए, लखनऊ का जिक्र कर लीजिए, रिमोट जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के वहां से भी आते हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो माननीय है वो पूरी तरीके से तैयार है इस एप्लीकेशन पर काम करने के लिए, इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने के लिए? कितना तैयार पा रहे हैं आप? देखिए, दो चीजें इसमें फिर हम आपसे कहेंगे प्रियंका जी। अगर माननीय को देखिए, आज यहाँ पे क्या है, फिंगरप्रिंट लगेगा, ठीक है। अगर सदन में जाना है तो फिंगरप्रिंट लगाना है। मुख्यमंत्री जी क्या चाह रहे हैं, उनके देखिए कैबिनेट की जितने मंत्री हैं, आप अपने समय से वो अपना आते हैं। उनको ये मंत्री का मतलब ये नहीं हो गया, या विधायक का मतलब ये नहीं हो गया कि आप आराम से घर में बैठे रहिए, आपका पेंशन, आपको तनख्वाह मिलता रहेगा, ठीक है। सरकार अगर तनख्वाह दे रही है तो आप जनता के सर्वेंट हैं और पब्लिक के सर्वेंट होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि अपने स्कूल में जिस प्रकार से सारे लोग जाते हैं, अटेंडेंस होता है, आप फिंगरप्रिंट का अटेंडेंस करिए। ये तो और लोगों के लिए दिक्कतें हो रही हैं। इस नाते तो समाजवादी वाले उखड़े हुए हैं कि हमारे जो विधायक हैं घूम रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, आज वो विधायकों को आके यहाँ पे विधानसभा में, सदन में जाना पड़ेगा और वहाँ जाके प्रेजेंटी देनी पड़ेगी। अब तो ये नहीं ना देखना पड़ेगा कौन आया कौन नहीं आया। आज तो साफ हो जाएगा ना कि आप देखिए ना, प्रिंट एक साथ विधानसभा अध्यक्ष जी को तुरंत जानकारी हो जाएगी कितने विधायक हमारे प्रेजेंट हैं, कितने नहीं है। तो आज कहीं ना कहीं ये इन लोगों को खलबली मच रही है, क्योंकि अखिलेश जी तो स्वयं विधानसभा में नहीं पहुंच पाते बेचारे। तो आखिर में लास्ट में ये भी एक जो है वो पेश किया जाएगा ना कि कौन विधायक कितनी उपस्थिति। नहीं, वो तो सारी चीजें ठीक है आपकी मनोज जी, वो तो मुझे सारी चीजें आपकी समझ में आने की। चलिए ठीक है, जब सोशल मीडिया पर बाकायदा प्रसारण होगा, लाइव जाएगा पूरा जो कार्यवाही है विधानसभा की, तो उस बाबत जो लोग हैं वो भी समझ पाएंगे कि भाई किसकी वजह से समस्या टल रही है, किसकी वजह से चर्चा नहीं हो पा रही है असल मुद्दों को लेकर, वो सारी चीजें समझ में आ रही हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे तैयारी को लेकर है कि जो हमारे माननीय हैं, क्या वो पूरी तरीके से तैयार है अभी इस प्रक्रिया में ढलने के लिए, इस नई तकनीक के साथ ढलने के लिए? देखिए, माननीय को ढलना पड़ेगा, ये सब हमने एक नाथ का ढलना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। इनको ढलेंगे नहीं तो काम कहाँ से करेंगे? आज आप बताइए, कोई भी मंत्री 10 बजे सचिवालय पहुंचता था क्या? 10-11 बजे। आज देखिए लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? लोग जा रहे हैं ना। देखिए आज डिप्टी सीएम जाके जो अस्पताल जमीन पर बैठ के काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इनको ढालना पड़ेगा और इसके लिए टाइट व्यवस्था देनी पड़ेगी, नियम सख्त रखना पड़ेगा। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है, इसी नाते ट्रेनिंग दी जा रही है ना सबको कि अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, आप ट्रेनिंग में आप उपस्थित होइए, ट्रेनिंग लीजिए, तब आप सवाल करिएगा। अब वैसे क्या होता था, पन्ना लेके पहुंच गए, बिना किसी उसका शोर मचाना शुरू कर दिए। तो आज उस शोर से बचा जाएगा और बिना किसी तथ्य का आज ट्रेनिंग इसी नाते दिया जा रहा है कि 2 दिन में सारे हमारे माननीय इसको सीख लें कि किस प्रकार से काम करना पड़ेगा। देखिए 23 तारीख से